प्रिय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की एक नई श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान अध्याय 5 में। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कर्मों का संन्यास और फिर कर्म योग मुझे दोनों की सलाह देते हैं। इन दोनों में जो निश्चय पूर्वक से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताओ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। संन्यास और कर्म योग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योगी भी उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महान भाव कर्म करता भी उसमें लिप्त नहीं होता। निष्काम कर्म योगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से कर्म करता है। सकामी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर कामना के कारण बनता है। परमात्मा न कर्म की न कर्म फल की रचना करता है, परंतु यह सब प्रकृति द्वारा अपने आप होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी पाप कर्म को लेता है न किसी शुभ कर्म को। माया से जीव का ज्ञान ढका रहता है। समदर्शी पंडित जन, विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार जो सब में एक ईश्वर को देखते हैं वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी ही रहता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाला, संशय रहित ज्ञानी पुरुष परम हम को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाह्य विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को बाहों के बीच में केंद्रित कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मनुष्य जीवन मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है।